Question number 12, first part. A, B matrices are given. Show that A plus B whole raised to power T is equal to BT into AT. So taking left hand side. So first we find the product of AB. 2 minus 3, 5, 4. Or B matrix is minus 1, 2, 1, 3. Now find the product ए बी. सो रो को कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2. इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3. ओके, अब सेकेंड रो को करेंगे माइनस 3 इंटू 4 को 1 माइनस 1 2 के साथ. सो माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, प्लस माइनस 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 2, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, माइनस 3 प्लस 12. सो इनका ए बी का आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस कर दें 8, 11, 17 एंड 12 माइनस कर दें तो 9. ठीक है, ये तो फाइंड हमने किया ए बी. नाउ फाइंड द ट्रांसपोर्ट्स. तो रो को कॉलम में चेंज कर दें. सो ये रो है, ठीक है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 8, 17. और सेकंड जो है वो सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दें. तो 11 इंटू 9. ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्ट्स. ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स लेफ्ट हैंड साइड का आ गया. अब हम राइट हैंड साइड का करेंगे. सो राइट हैंड साइड में क्या है जी, बी टी इंटू ए टी है. राइट हैंड साइड बी टी इंटू ए टी. सो पहले तो आप ए टी और बी टी करें, बी टी और ए टी को फाइंड करें और फिर उसका प्रोडक्ट. ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोर्ट्स निकाल देंगे हम. तो क्या आ जाएगा जी, ए टी आ जाएगा जी. रो को कॉलम में शिफ्ट करना है. लुक, ये रो और ये दो रो, इन दोनों को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे. तो इसका ए टी आ जाएगा, मीन्स के 2 5 और माइनस 3 एंड 4, कॉमा बी टी निकाल दें. बी टी इस रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें तो माइनस 1 इंटू 1 एंड 2 एंड 3. ये हमारा आ गया बी टी. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट. अच्छा, प्रोडक्ट में बी टी ए टी है. सो बी टी ए टी करना है. ठीक है, बी टी के मैट्रिक्स को ए टी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो बी टी का मैट्रिक्स पहले आएगा, माइनस 1 1 2 3, और ए मैट्रिक्स आ जाएगा जी 2 5 माइनस 3 4. ओके जी, प्रोडक्ट फाइंड कर लें. फर्स्ट रो को कॉलम के साथ करें तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, देन माइनस 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4. सेकेंड रो को कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 1 इंटू माइनस 3 एंड प्लस 3 इंटू 4. बी टी ए टी करें जी. लेट वी चेक कि लेफ्ट हैंड साइड आता है या नहीं. सो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 प्लस 10, 2 प्लस 15, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, माइनस 3 प्लस 12.
ओके जी, 10 में से 2 माइनस कर दें 8, 8 प्लस 3 गेट 11, और 15 में प्लस करें 2 17, एंड 12 में से 3 माइनस कर दें 9. सो लुक, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है. सो प्रूव्ड. आंसर को आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है, प्रूव लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आपने. कम्स टू नेक्स्ट पार्ट. Question number 12, second part, show that if C is equal to A, B, C, D matrix, 2 by 2 matrix, prove CT whole raised to power T is equal to C जो है. So सबसे पहले तो हम CT लेंगे, ठीक है, CT निकालेंगे. अच्छा, पहले C मैट्रिक्स लिखते हैं. A, B, C, D, C है, ठीक है. ना फाइंड CT. ओके, सी टी रो को कॉलम में लिख देंगे तो ए बी सी डी, ठीक है. अब ये सी टी आ गया. फाइंड द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सी टी. सी टी का दोबारा से ट्रांसपोर्ट्स निकाल दें. सी टी होल रेज़्ड टू पावर टी, ठीक है. ये जो आंसर आया है इसका दोबारा ट्रांसपोर्ट्स, तो रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें. रो है, इसको कॉलम में लिख दें. ए सी आ जाएगा. सेकेंड रो को भी कॉलम में लिख दें. बी डी आ जाएगा. सो चेक करें कि वेदर सी टी होल रेज़्ड टू पावर टी इज इक्वल टू सी है. सो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी एंड डी. सो प्रूव्ड दैट सी टी होल रेज़्ड टू पावर टी इज इक्वल टू सी. तो मीन्स कि किसी का भी आप ट्रांसपोर्ट्स लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का, और दोबारा से उसका ट्रांसपोर्ट्स लेंगे तो आपको रिटर्न में वही मैट्रिक्स देगा, ठीक है. ये तो हो गया इसका सेकेंड पार्ट. कम्स टू द थर्ड पार्ट. वो थर्ड पार्ट में भी जो है आपने प्रूव करना है. प्रोडक्ट की फॉर्म दी हुई है. सो लेट वी डू सेकेंड. थर्ड पार्ट में है ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं. शो दैट ए बी होल रेज़्ड टू पावर टी इज़ नॉट इक्वल टू ए टी बी टी. ये हमने शो करना है कि दे आर नॉट इक्वल. सो लेट वी फर्स्ट फाइंड ए बी होल रेज़्ड टू पावर टी. सो फॉर दिस फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट where A matrix is 1 2. अच्छा, ये जो है वो 2 by 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब 2 rows 3 कॉलम्स हैं. सो -1 6, ठीक है. और B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -8 0 7 4 1. सो हम पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. ओके, अब यहाँ देखिए ये रो है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड, और थर्ड को थर्ड के साथ उसी तरीके से ही आपने मल्टीप्लाई करना है. सो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है. अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है. तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1. अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हो चुकी है. अब सेकेंड रो को करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8 प्लस 6 इंटू 0. इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ जब करेंगे तो 2 इंटू 7 0 इंटू 4 एंड 6 इंटू 1. So find the product. 1 1s are 1 plus minus 0 plus 0. Okay, 2 1s are 2 plus minus 0 plus 0. 7 1s are 7 plus 0 plus 6 1s are 6. 7 2s are 14 plus 0 plus 6. Okay जी, A B करें. So क्या आ जाएगा 1 2 7 और 6 13 और ये आ जाएगा जी 20, ठीक है. अब इसका फाइंड कर लेंगे ट्रांसपोर्ट्स. ए बी होल रेज़्ड टू पावर टी. सो क्या आ जाएगा ए बी होल रेज़्ड टू पावर टी इज चेंज. रो को कॉलम में कर देंगे 1 13 2 एंड
20। ठीक है, ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमने AT और BT को जो है वो फाइंड करना है। पहले AT करेंगे और फिर BT और फिर इसका प्रोडक्ट। ओके, AT और BT, लुक A मैट्रिक्स ये है, इसको कॉलम में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा जी इसका 1 0 -1, और ये सेकेंड रो को भी कॉलम में शिफ्ट कर दें तो 2 0 6, ये AT आ जाएगा। और BT कॉलम में ये रो है, ठीक है, ये इसका रो है, इसको कॉलम में लिख दें तो 1 7, सेकेंड रो को कॉलम में -8 0 और थर्ड 0 and 1, सो ये आ जाएगा BT। ओके, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AT BT। सो AT BT अगर हम करेंगे तो 1 0 -1 2 0 6 मल्टीप्लाई करना है अब हमने BT के साथ, तो 1 7 -8 0 0 and 1। ओके जी, रो को कॉलम के साथ करें। ये देखिए फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, और फिर हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1 × 1 + 2 × 7। अब इसी रो को सेकंड के साथ करें, 1 × -8 + 2 × 0। इसी रो को थर्ड के साथ करें, 1 × 0 + 2 × 1। सेकेंड रो को भी इन तीनों कॉलम के साथ करना है, तो 0 × 1 + 0 × 7, 0 × -8 + 0 × 0, और थर्ड कॉलम के साथ भी जब 0 × 0 + 0 × 1। ओके जी, नेक्स्ट थर्ड रो को करें, -1 × 1 + 6 × 7, then -8 -1 × -8 + 6 × 0, -1 × 0 थर्ड कॉलम के साथ, -1 × 0 एंड + 6 × 1, 6 × 1। ठीक है, AT BT को चेक कर रहे हैं हम कि वेदर इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। सो 1 1 ज़ा 1 + 14, 1 0 + 0 -1 + 42। ओके, यहाँ आ जाएगा जी -8 + 0 0 + 0 -× -+8 + 0। थर्ड कॉलम को चेक करें तो 0 2 1 ज़ा 2 0 + 0 एंड 0 + 6। ठीक है, ये 6 1 ज़ा 6। 14 और 1 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 15। 0 42 में से 1 माइनस करें तो 41, यहाँ आ जाएगा -8 0 और 8, और यहाँ आ जाएगा 2 0 और 6। अब लोग AT और BT के आंसर को चेक करें वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट। सो AB होल रेज़्ड टू पावर T जो है वो देखिए इज नॉट इक्वल टू दिस। सो hence proved that AB whole raised to power T is not equal to AT BT। ठीक है, हाँ, अगर कुछ बुक्स में जो है यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में
बी टी और ए टी दिया है तो वो इक्वल होगा, ठीक है। तो बी टी के मैट्रिक्स को ए टी के मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। बी टी का मैट्रिक्स पहले आ जाएगा और ए टी का मैट्रिक्स बाद में आ जाएगा। उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आपको ए बी होल टू पावर टी देगा, ठीक है। तो अगर कुछ बुक्स में इक्वल टू बी टी इंटू ए टी लिखा है तो आपने क्या करना है, बी टी मैट्रिक्स को पहले लिख देना है और ए टी मैट्रिक्स को बाद में लिखकर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आंसर आपको इक्वल देगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बनेगी। सो कीप वॉचिंग।